जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद को अपने ध्यान में रखते हुए भारतीय सुरक्षा बल अब पूरे देश में एकदम हरकत में आ चुके हैं। इन दिनों जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश तक की धरती थर्रा उठी है, क्योंकि सुरक्षा बल अपने सहयोगियों की शहादत का बदला लेने के लिए चप्पे चप्पे पर कदमताल कर रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बाद सुरक्षा बल अब कूच कर चुके हैं और इस समय महाराष्ट्र हो या जम्मू कश्मीर, माओवादी, नक्सलवादी, चरमपंथी और आतंकवादी सिर्फ अपना मुंह छुपाकर बैठे हैं, बचने का किनारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं बच पा रहे हैं। कहीं डूब के बैठे हैं, मददगारों से आश्रय मांग रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी उन तक कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि सुरक्षा बल रास्ते में राइफल लिए बैठे हैं। यही कारण है कि अब बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों के एक्शन की तूती बोल रही है। परिणाम आ रहे हैं। एक तरफ जहां 17 जुलाई यानी बीते बुधवार की रात करीब 9 बजे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में महाराष्ट्र पुलिस की C60 कमांडो टीम ने छत्तीसगढ़ की सीमा के पास 12 माओवादियों को ढेर कर दिया है, तो वहीं आज यानी 18 जुलाई दोपहर के करीब भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में LOC के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके बावजूद भी सुरक्षा बलों की कई श्रेणियों का देश भर में चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मतलब संकेत साफ है कि सुरक्षा बल चाहे माओवादी हो, नक्सलवादी हो, चरमपंथी हो या आतंकवादी हो, किसी को भी इस देश में जगह बिल्कुल नहीं देंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के वंडोली गांव के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए हैं। माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। उनके पास से AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई है। कल हमारी C60 के दस्ते के साथ गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे जो मुठभेड़ हुई है, उसमें 12 नक्सलवादियों की मृतदेह हमें मिली है। भारी मात्रा में दारू गोला और हथियार भी हमने जब्त किया है। अभी भी उस एरिया में सर्च अभियान शुरू है और इसके बारे में सविस्तार जानकारी हम आज पत्रकार परिषद लेने वाले हैं, उसमें हम आपको देने वाले हैं। और हमारे जो 1 अधिकारी और 2 जवान हमारे ऐसे गोली लगने से जख्मी हुए थे, उनके ऊपर नागपुर में और गढ़चिरौली में उपचार शुरू है और वो अभी खतरे से बाहर है। कुछ आर्म्स एम्युनिशन भी जब्त की, 7 ऑटोमेटिक वेपन और 4 दूसरे हथियार हमने जब्त किए हैं। 7 ऑटोमेटिक वेपन में 3 AK-47 और बाकी हथियार हैं और भारी मात्रा में नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है। इन सब की सविस्तार जैसे ही अभियान और सर्च मुहिम खत्म होती है, उसके बाद हम इसकी सविस्तार पत्रकार परिषद में जानकारी देंगे। टीपागढ़ दलम एक बहुत चुनौती थी पुलिस के सामने, उसे खत्म करना, उसकी कुछ कार्डर्स के मरने की पुष्टि हुई है और बाकी जो मृतदेह है उसकी शिनाख्त की कार्रवाई अभी चल रही है। थोड़ी देर में इसके बारे में सविस्तार सरकार ने घोषणा की इनाम गढ़चिरौली पुलिस। माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य ने कल 51 लाख रुपए का बख्शीश जाहिर किया है। वो हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला अनाउंसमेंट है और गढ़चिरौली पुलिस इसको लेकर के और मोटिवेटेड होकर के आगे काम करेगी। ऑफिशियली जानकारी के मुताबिक 17 जुलाई यानी बुधवार की सुबह 10 बजे गढ़चिरौली से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें 7 C60 टीमों को छत्तीसगढ़ सीमा के पास वंडोली गांव में तैनात किया गया। सूचना मिली थी कि गांव के पास 12 से 15 नक्सली डेरा जमाए हुए हैं। दोपहर में भारी गोलाबारी शुरू हुई और देर शाम तक 6 घंटे से अधिक समय तक रुक रुक कर जारी रही। इलाके में सर्च ऑपरेशन में अब तक 12 नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। अब तक 3 AK-47, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 1 SLR समेत 7 स्वचालित हथियार जब्त किए गए हैं। मृत नक्सलियों में से एक की पहचान टीपागढ़ दलम प्रभारी DVCM लक्ष्मण अतराम उर्फ विशाल अतराम के रूप में की गई है। इलाके में नक्सलियों की पहचान और तलाश जारी है। C60 के एक PSI और एक जवान गोली लगने से घायल हो गए। दोनों खतरे से बाहर हैं और उन्हें नागपुर रेफर किया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुठभेड़ के बाद ऑपरेशन में शामिल C60 जवानों के लिए 51 लाख रुपए इनामी राशि की घोषणा की है, जबकि महाराष्ट्र के विपक्ष सरकार के इस कदम को शक की नजर से देख रहा है। के ऑपरेशन के लिए इसके पहले भी था, अभी भी चल रहा है। मूवमेंट को, नक्सल मूवमेंट को चेक देना, नक्सल मूवमेंट को खत्म करना, ये तो प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। पर इसके आड़ में अर्बन नक्सलाइट के नाम पर आप सामाजिक काम करने वालों को अगर इसके पीछे की मंशा होगी तो यह गलत तरीका होगा और यह हम नहीं चाहते। नक्सलाइट को जो
विरोध में काम करती है, सरकार के हो, शासन के हो, जनता के विरोध में काम करती हो, तो उसका तो बंदोबस्त होना चाहिए। राष्ट्र के विरुद्ध भावना रखने वाली तमाम शक्तियां घबराई हुई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 20 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। महिला नक्सली करीब 14 साल और पुरुष नक्सली करीब 14 से 15 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय थे। सभी बड़ी बड़ी नक्सलीय घटनाओं में शामिल रहे। उधर 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के वीजापुर में भी पुलिस ने तरेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव में नदी के पास से एक महिला समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नक्सलियों में तामो भीमा और उइका मंगारी उर्फ ज्योति भी शामिल हैं, जिन पर 3 लाख रुपए का इनाम था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।